और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, रिया 3D में फंस गई, यानी कि बहन मीतू सिंह का भी अब बयान दर्ज होने वाला है। रिया पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। 1000 से ज्यादा सवाल, रिया की हर चाल कहीं ना कहीं कहीं की एक्सपोज हो रही है। वहीं सुशांत केस की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले आपको बता दें, सुशांत की बहन मीतू सिंह को सीबीआई का समन मिला है और मीतू सिंह का बयान दर्ज होगा। फिलहाल ये कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनका बयान दर्ज हो सकता है मीतू का। और लगातार इससे पहले जो है हमने देखा जो तमाम लोग मुहिम चला रहे हैं, जो सुशांत को लेकर के, सुशांत को इंसाफ मिलने को लेकर के आगे जा रहे हैं, वो लगातार मीतू को संपर्क में रहे हैं, उनसे संपर्क करते रहे हैं। हमने देखा तमाम मिनिस्टर्स भी जो मिले थे, खुद उनके पिता और मीतू भी उस वक्त घर पर मौजूद थी। मीतू उनकी बहन जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए देश का धन्यवाद कर चुकी हैं। और सुशांत की बहन मीतू सिंह को सीबीआई का समन मिला है और इस वक्त जानकारी यह है कि उनका बयान भी दर्ज होगा। कल सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनका बयान दर्ज होगा। और इस वक्त दूसरी जो बड़ी खबर वो ये है कि सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की पड़ताल शुरू कर दी है। अब से पहले रिया के स्टेटमेंट्स लिए गए थे, उनसे तमाम सवाल किए गए थे, लेकिन इस वक्त जो ड्रग्स एंगल है, जो गहराता चला जा रहा था, उसकी पड़ताल भी शुरू कर दी है। सीबीआई की एक टीम आज एनसीपी अधिकारियों से मिल सकती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से मिल सकती है। सीबीआई के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल सीबीआई को शक है कि रिया के साथ ही इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें साथ रिया चक्रवर्ती अपने भाई और दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अंकुर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मीतू को समन मिला है, इस बात की कंफर्मेशन आपने की है, जी न्यूज के पास है ये खबर, कल उनका बयान दर्ज होगा? जी बिल्कुल सचिन, देखिए उनका बयान दर्ज होगा। उनका बयान इसलिए अहम है क्योंकि मीतू वो शख्स हैं जो 8 जून से लेकर के 13 जून तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। लेकिन इससे ज़्यादा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक सिद्धार्थ पिठानी ने, कुक नीरज ने, केशव ने, दीपेश सावंत ने, सैमुअल मिरांडा ने और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून से लेकर 13 जून की जो कहानी बताई है, उस कहानी को वेरीफाई सिर्फ सुशांत की बहन मीतू सिंह कर सकती हैं। इसीलिए पहले उनका बयान दर्ज किया जाएगा और फिर उनके सामने एक बार फिर से ये जो तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि मीतू ये बता सकें कि इनमें से कौन सा किरदार सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसलिए मीतू सिंह, इनका जो बयान है ये अपने आप में काफ़ी अहम साबित होगा और ये पूछताछ जो काफ़ी अहम साबित होगी। इतना ही नहीं, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन्हें भी बहुत जल्दी समन जारी किया जाएगा और उनका बयान दिल्ली के दफ्तर में दर्ज किया जा सकता है, जिसमें सुशांत के जीजा ओपी सिंह, सुशांत की बहन नीतू सिंह, जिन्हें वो रानी दी कह के पुकारते हैं, उनकी एक बहन प्रियंका और उनके पति सिद्ध, ये जो 4 लोग हैं, इनका भी बयान बहुत जल्दी दर्ज किया जाएगा। इसमें जीजा ओपी सिंह का जो बयान है उसे सबसे ज़्यादा अहम जो है जांच एजेंसी मान करके चल रही है। सचिन, और इससे पहले कि मैं अंकुर से बात करूं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में थोड़ा सा और आप ज्यादा बताइए। अंकुर के पास भी मैं चलूंगा, क्योंकि 7 से 13 रिया का छोड़ करके जाना 8 तारीख को, और उसके बाद बहन कहा कि बहन आ रही है, रिया ने अपने सो कॉल्ड ये कहा ना कि बहन आ रही थी, मुझे कहा चले जाओ और मैं चली गई, और उसके बाद बहन का साथ रहना, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा टाइम फ्रेम है? देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सचिन, क्योंकि सीबीआई ने ये पूछा था रिया चक्रवर्ती को कि जब आप 8 जून को छोड़ करके गई तब आपको ये पता था कि सुशांत की तबीयत खराब है, उन्हें कौन सी दवाई कब देनी है, उन्हें कौन सा परहेज करना है, आपने तमाम ये बातें, वो कौन से डॉक्टर्स से इलाज करवा गए हैं, उनकी मेडिकल फाइल्स कहाँ पर, ये आपने किसी को हैंडओवर नहीं किया, किसी को ये जानकारी बताई नहीं, बिना बताए छुपा करके आप वहाँ से चली गई।
ऐसे में मीतू सिंह जो है वो ये बता सकती हैं कि क्या उनकी मौजूदगी में सुशांत ने कोई दवाई ली या नहीं ली, क्या वो रिया चक्रवर्ती के जाने की वजह से परेशान हुए। इतना ही नहीं, इसके अलावा सितंबर से जब से ये कहानी शुरू हुई है रिया चक्रवर्ती की, तब से लेकर के जून तक रिया चक्रवर्ती ने जो जो बयान दिए हैं परिवार को लेकर के, वो सभी चीज़ों को सच या उसे झुटलाने का जो काम है उसमें मीतू सिंह का जो बयान है वो अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपनी सफाई में बहुत सारे तथ्य जो है वो सामने लाए हैं, लेकिन वो सच है या नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए मीतू सिंह का बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सचिन और अंकुर, बहन से अच्छे रिश्ते नहीं थे, बहन साथ नहीं रखते थे, बहन को आने नहीं देते थे, लेकिन एक बार ये कहना कि बहन आ रही है तुम चली जाओ मैं चली गई, ये झूठ पर से भी पर्दा उठ सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे मुश्किल कहीं ना कहीं रविवार है रिया चक्रवर्ती के लिए, मीतू का बयान, बहन का बयान दर्ज होना। देखिए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि यहाँ पर इस केस की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। पहला इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दिसंबर के लास्ट वीक का है। दोनों बहनें प्रियंका और मीतू जो यहाँ मुंबई में रहती हैं, वो दोनों की दोनों इसी जो बेंडा वाला जो फ्लैट है वहाँ पर जाती हैं। उनके साथ सितंबर के महीने में निकाला गया जो कुक है अशोक, वो भी होता है, क्योंकि अशोक 2016 से सर्विस दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा लॉयल स्टाफ था, परिवार से भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर था। इसीलिए इसको लेकर, जबकि इसको निकाल दिया गया था सैमुअल मिरांडा ने और रिया चक्रवर्ती ने, तो इसको लेकर दोनों बहनें जाती हैं उस घर में, उस फ्लैट के पास में जहां पे उनका भाई रहता है, यानी सुशांत सिंह रहते हैं। फ्लैट के ऊपर सुशांत सिंह मौजूद हैं, रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। वहाँ पे गेट को जो खड़ा रहता है, जो गेट कीपर है, उसको साफ कर दिया जाता है कि इनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। दोनों बहनें फ़ोन ट्राई कर रही होती हैं, तब उनके सुशांत फ़ोन काट देते हैं। अब फ़ोन कौन काटता है ये नहीं पता, लेकिन फ़ोन काट दिया जाता है। और उसके बाद एक मैसेज सुशांत के मोबाइल से आता है कि सुशांत अभी बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते, जबकि उनकी खुद की सगी बहनें आई हुई होती हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूं और मैं मिल नहीं सकता हूं, ऐसा मैसेज में आता है। ये मैसेज सुशांत ने किया या किसी और ने किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक आपको जो मैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा एक और अभी जी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव चैट्स आई हैं। ये जो चैट्स हैं ये श्रुति मोदी ने, जो कि मैनेजर थी और इस मामले में 5वें नंबर की आरोपी भी हैं, तो श्रुति मोदी ने ये सारी चैट्स जो नीतू सिंह हैं जो फरीदाबाद में रहती हैं उनको की थी और उनको प्रिस्क्रिप्शन भेजे हैं। 26 नवंबर की बात है कि सुशांत की दवाइयों को लेकर। लेकिन स्थिति कैसी है इसका पता इस बात से चलता है कि 3 दिन के बाद, ठीक 3 दिन के बाद, यानी 29 नवंबर को सुशांत सिंह के फादर के सिंह मैसेज लिखकर न केवल रिया चक्रवर्ती को बल्कि श्रुति मोदी को भी कहते हैं कि ये बहुत अहम पॉइंट है जो आपने बोला, ये बहुत अहम पॉइंट है और इसी पर लगातार हम ये कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि अब तो चैट्स भी जो है बाकायदा उसको फॉलो करती हैं कि कैसे रिया यहाँ पर फंस रही हैं। दरअसल सीबीआई के इन सवालों पर रिया फंसी हैं, ये कि आपकी 3 साल की आमदनी कितनी थी, जरिया क्या था। दूसरा बड़ा सवाल, आपने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा से क्यों लिया जब आप ये कहती अपना खर्चा मैं खुद करती थी। वहीं आप सुशांत के पैसे से महंगे शौक पूरा करती थी, क्या सुशांत के कार्ड से महंगी शॉपिंग करती थी। डिप्रेशन के बारे में परिवार को क्यों नहीं बताया। वहीं सुशांत पंचकुला गए थे तो आपने 25 कॉल क्यों किए। वहीं सुशांत के पिता के कहने के बावजूद आपने उनसे बात क्यों नहीं की। अंकुर अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशांत के पिता के कहने के बावजूद आपने परिवार से या उनके पिता से बात क्यों नहीं की। पिता ने नामजद तरीके से वो चैट, वो मैसेज दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। सचिन, अगर आप वो चैट अगर दर्शकों को दिखा पाएं तो दोनों का कंपैरिजन और 3 दिन के अंदर इस केस को कैसे किया जा रहा है। मैं पहले बताऊं, 26 तारीख वाला जो चैट है वो बेसिकली श्रुति मोदी और नीतू सिंह का है। नीतू सिंह फरीदाबाद में रहती हैं और उनके बीच का चैट है। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे श्रुति मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत के दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नीतू सिंह को भेजा था। लेकिन स्थिति की गंभीरता कितनी है, क्या उनके बेटे से बात करने दी जा रही थी 26 तारीख को भी, ये बातें इसीलिए असमंजस डालती हैं क्योंकि 29 नवंबर को नया चैट आता है सामने। ये चैट खुद उनके फादर जो के सिंह हैं सुशांत के, वो रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के साथ करते हैं और उसमें गुहार लगा रहे होते हैं कि मुझे मेरे बेटे से एक बार बात करवा दो, एक बार मिलवा दो, उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, मेडिकल ग्राउंड्स कैसे हैं। और उस टोटली एक तरीके से नतमस्तक हो जाना जो होता है कि एक पिता अपने बेटे
बेटी की हालत को जानने के लिए किसी थर्ड आदमी के सामने नतमस्तक हो रहा है। और ये जो पीआर मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तरह के जो चैट रिलीज किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की जो थ्योरी एस्टेब्लिश हो सके कि परिवार को तो पहले ही पता था इस दिमागी हालत के बारे में, लेकिन वो ही केयर नहीं करते थे। उनका बिल्कुल काउंटर करता हुआ 3 दिन पुराना चैट भी जी न्यूज़ के पास इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल। और राकेश, ये चैट, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें और अब आकर के यानी कि 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में अब बहनों का बयान दर्ज होना, अब फैमिली का कहीं ना कहीं बयान दर्ज होगा, ये कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मौका दिया गया रिया चक्रवर्ती को, परिवार के बाकी सदस्यों को कि आपको जितनी जानकारी पता है वो आप खुद से बता दीजिए। इन्हें अपनी सफाई में सोच समझकर जो बयान देना था इन्होंने दे दिया। अब इनके बयान में खास तौर से 8 जून से लेकर के 13 जून के इनके बयान को लेकर के कहां पर लूप होल हैं, क्या सच है क्या झूठ है, इसे पकड़ने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो सुशांत की बहनों का बयान है। इतना ही नहीं, शुरुआत की गई इस झगड़े की कि प्रियंका के साथ जो है वो संबंध अच्छे नहीं थे रिया चक्रवर्ती के। ओपी सिंह जो है वो आकर के मुलाकात करके गए थे सुशांत सिंह राजपूत से फरवरी महीने में। ये जो फैक्ट सामने लाए हैं रिया चक्रवर्ती ने और बाकी किरदारों ने, तो इसे वेरीफाई करने का काम भी परिवार के यही सदस्य कर सकते हैं। और आप मान के चलिए कि ये जांच का आखिरी पड़ाव हो सकता है। और जैसे ही इन लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और इन्हें आमने सामने बिठाकर के अगर इस तरीके से परोस देना कि ऐसा है कि परिवार के ऊपर इल्जाम लगा देना, परिवार नहीं मिलता था, परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे, पिता से साथ टच नहीं थे, वो डिप्रेशन में रहते, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन असली सवालों का जब सामना हो रहा है और लगातार ये सवाल जब सीबीआई पूछ रही है तो कैसे फंसती नजर आ रही है रिया, ये देखिए। 17 घंटे की पूछताछ, कहां बची कहां फंसी रिया? सीबीआई के 1000 सवाल, पकड़ी गई हर चाल। सीबीआई की पूछताछ में क्यों चिल्लाई रिया? सीबीआई ने रिया से क्यों कहा क्यों ना हम तुम्हें गिरफ्तार कर ले? तो क्या गिरफ्तार होने वाली है रिया? कहते हैं सच को दबाना हो तो झूठ चिल्लाकर बोलो और बार बार बोलो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को जब रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ की तो रिया झल्लाई, रिया घबराई और रिया चिल्लाई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस, मुंबई। सीबीआई की टीम के सामने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती बैठी थी। पहले दिन सीबीआई ने रिया को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया था, लेकिन दूसरे दिन सीबीआई ने ऐसे सवाल पूछे जिससे रिया अपना आपा खो बैठी। ऐसा लगा जैसे उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा हो। अब सुनिए वो सवाल जिससे रिया चक्रवर्ती घबरा गई, वो सवाल जिसने रिया के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, वो सवाल जिसने रिया के माथे पर पसीना ला दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से सीधा सवाल किया, तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, एक पत्नी की तरह तुम सुशांत के साथ रह रही थी। ऐसे में तुम सुशांत की मानसिक हालात को अच्छी तरह समझती होंगी, फिर भी तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों ना करें? अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी वैज्ञानिक जांच करवाने के लिए तैयार हो? इस सवाल ने रिया चक्रवर्ती को परेशान कर दिया। वो ऊंची आवाज में सीबीआई के अधिकारियों से कहने लगी कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि ऊंची आवाज में बार बार खुद को बेगुनाह बताने पर सीबीआई के एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया से कहा, अगर हमने जल्दबाजी में तुम्हें जेल भेज दिया तो तुम कभी भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारी जांच में सहयोग करो। हमें सुशांत की मौत का मोटिव पता करना है, उसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। उनको फिर सब कुछ बता देना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, बिकॉज इज नाउ 76 डेज आई एम टॉकिंग टू यू। आज 76 दिन हो गए, तो अब एक्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए कि कब क्या हुआ था, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको, देश को जानना है, एक हमारे कलाकार बिरादरी को भी जानना है कि एक लड़का 33 साल का, जिंदगी से प्यार करने वाला, जहाज उड़ाने वाला, हेल्थ फ्रीक आदमी, अर्निंग गुड मनी, लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स वर देयर। लास्ट फिल्म 160 करोड़ का छिछोरे बिजनेस किया, हुआ क्या हुआ अचानक, क्यों भाई इतना सब? चलो भाई लटक जाते हैं पंखे पे, पॉसिबल नहीं है।
सीबीआई ने रिया से ऐसे कई सवाल पूछे जिससे रिया बेचैन और झल्लाई हुई नजर आई। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से पूछा, तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो? क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक से हुई बेरुखी तो नहीं? अगर तुम मानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया तो तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का ख्याल आया या नहीं? अगर ख्याल आया था तो आपने किसको बताया था? क्या सुशांत ने कभी तुम्हें बताया था कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है? ये वो सवाल थे जिनका रिया चक्रवर्ती के पास साफ साफ जवाब नहीं था। सीबीआई के कई सवालों पर रिया ने केवल एक ही जवाब दिया, मुझे याद नहीं। लेकिन सीबीआई ने भी जवाब को याद करने के लिए मोहलत दी है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज रिया से सवाल जवाब का लगातार तीसरा दिन होगा। सीबीआई रिया चक्रवर्ती के जवाब को लेकर संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को संदेह है कि रिया कुछ अहम जानकारियां छिपा रही हैं। सूत्रों की माने तो अगर सुशांत की मौत की गुत्थी पूछताछ से नहीं सुलझती तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत मुख्य आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज ने एक मुहिम शुरू की है कि सुशांत की मौत पर तमाशा क्यों, और इस पर हम पूरे देश के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हैशटैग भी है #MyTakeOnSushant। देश भर से हजारों लोग अपनी राय दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं बेंगलुरु के लोगों का क्या कहना है। ऐसे टैलेंटेड लड़के को बहुत ही रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है। सुसाइड का नाम दे के इसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। आज हम ऐसे सुशांत के कातिलों को हम छोड़ देंगे, भारत की जनता के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। फिर तो कानून के ऊपर से हमारा भरोसा ही चल जाएगा। सुसाइड है, जो भी है, इसका खुलासा होना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो हमें तो एक ही उम्मीद है कि जो भी हो, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो लेट अस ऑल होप के वी गेट जस्टिस, सुशांत गेट जस्टिस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तमाशा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही ठीक नहीं हो रही थी। अभी 70 डेज के बाद जाके अभी इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है, पर ये देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण क्या है। कुछ दिन बाद वो भी पता चल जाएगा कि रिया दोषी है या नहीं है, और जो भी होगा उसको उसके किए कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम फैन चुप बैठने वाले नहीं हैं। बाकी हर रोज़ हम देख रहे हैं कैसे इस केस से जुड़े लोग, रिया हो चाहे और कोई भी हो, कैसे अपने बयान को बदल रहे हैं और कैसे सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि सच जल्द से जल्द सामने आए और मुजरिमों को सजा मिले। #MyTakeOnSushant पर आप भी लगातार ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम आपकी राय लगातार दिखाएंगे कि सुशांत की मौत पर इतना संवेदनशील मामला है, इस पर तमाशा क्यों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.